हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं जो भी शेयर का चार्ट आप लोग के साथ पोस्ट करता हूं, अगर वो चार्ट ने ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर ऊपर की जर्नी चालू कर दी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट, दूसरी बात आप लोग को ये भी देखने को मिलता है कि भाई ये ब्रेकआउट जोन से कितना ऊपर है और हमारे एंट्री का जो क्राइटेरिया होता है वो कहाँ पे फुलफ़िल होता है। देखिए, मैं व्यू कमाने के लिए शेयर का एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो शेयर अपने ब्रेकआउट जोन से 3 गुना 2 गुना हो चुका है तो उसमें जाहिर सी बात है कि करेक्शन आएगा दोस्तों, ये मान के चलें। और अगर आप उसी सेटअप को प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले टाइम में उस सेटअप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बट ये बातें बहुत लोगों को हजम होती हैं, बहुत लोगों को नहीं भी होती हैं, क्योंकि सब ये डेमोक्रेसी है और इंडिया में डेमोक्रेसी है तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम चार्ट पर और समझते हैं एफएसएल के चार्ट को। देखिए, एफएसएल का जो शेयर था 2021 जुलाई से गिरना चालू हुआ और इसने लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद इसका स्टेज 3 ख़त्म हो गया और यहाँ से इसने स्टेज 1 का फिर शुरुआत किया, जो कि ये जोन होता है। तो ये हो गया ब्रेकआउट जोन। अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे, और यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा वो भी हम वाइट कर देते हैं ताकि आप समझ पाएंगे। ये पहले से ही मार्क है चार्ट, क्योंकि मैं इसको ब्रेकआउट के टाइम से ही देख रहा हूँ। उस टाइम में मैंने बिरला सॉफ्ट में एलोकेट किया था और तकरीबन 260 रुपये में एलोकेट किया था मैंने, और 845 के आसपास मैंने बिरला सॉफ्ट को बेचा था दोस्तों। और अभी भी डिस्क्लेमर के तौर पे मेरे पास होल्ड है, वो पोर्टफोलियो का स्टॉक है। उन शेयरों को आप 10 साल भी रख के भूल सकते हैं, लेकिन गिरावट में। अभी तो खैर ठीक ही है, लेकिन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि मैं अपने डीमेट में उन्हीं शेयरों को रखता हूँ जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मैं उल्टे पुल्टे शेयरों में काम नहीं करता हूँ, चाहे वो 100 रुपये का शेयर 500 हो जाए या 1000 हो जाए। मुझे सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए, लेकिन फंडामेंटली साउंड कंपनी। अब वो फंडामेंटली कैसे देखते हैं, बहुत लोगों को अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है, क्या मैं शेयर करूँगा। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम चार्ट पर। तो ये हो गया इसका बॉटम का ब्रेकआउट। यहाँ आने के बाद इसने कई हफ्तों तक, वीकली टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 हफ्ते तक ये रेंज में घूमा और बार बार अपॉर्चुनिटी दी, रीटेस्ट करने के बाद भी ख़रीदने के लिए हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दी है। वहाँ से शेयर ऊपर निकला, फिर रेंज बाउंड हुआ, वहाँ से शेयर ऊपर निकला, फिर रेंज बाउंड हुआ, और इसने यहाँ पे एक बार अटैम्प्ट किया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के लिए, जो क्लोजिंग बेसिस पे होगा। क्लोजिंग बेसिस पे कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। देखिए, क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है, आप लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। कैंडल पे अगर वीक आएगी तो वीक को आप देखेंगे तो उसका प्राइस 5-10 रुपये ऊपर हो जाएगा। ये भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो इसका ऑल टाइम जो हाई आपने मार्क किया है, आप यहाँ, हाँ अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार इसने यहाँ फेस किया, रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, ऊपर जाने के बाद फिर ये यहीं आया रीटेस्ट करने। मैं बार बार हर आपको चार्ट पैटर्न में यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर शेयर ब्रेकआउट दे रहा है तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट का सेटअप है दोस्तों। देखिए, ये मल्टीपल टाइम इसने 3 बार रिजेक्ट किया, चौथी बार अच्छे कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट करने आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, समझाने का मतलब ये है कि अगर ब्रेकआउट जोन से आप मिस हो गए और बाद में आपने चार्ट निकाल के देखा कि वो शेयर 220 रुपये पे ब्रेकआउट किया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और जैसे कि इसका ये जोन है 123 रुपये मान लीजिए या 24 रुपये, और ये यहाँ गया कितना हाई, 136 रुपये। तो आप मान के चलिए कि 124 से 36 यानी कि 10 रुपये ऊपर हो गया। तो अगर आपको 500 क्वांटिटी लेनी है तो आप 500 क्वांटिटी इजकल टू 10, तो आप समझ लीजिए 5000 रुपये ज़्यादा पे करेंगे मोटा मोटी। तो आपको कोशिश करना चाहिए, वेट करना चाहिए कुछ हफ्तों का, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, हो सकता है 8-10 हफ्ते भी लग जाए। अगर आपको बेहतर चीज़ चाहिए तो उसके लिए इंतज़ार ज़रूरी होता है दोस्तों। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। स्टॉक मार्केट में तो पेशेंस बहुत बड़ा चीज़ होता है, यहाँ बिना पेशेंस के पैसा बनता ही नहीं है। और फिर ये आपको उसी जोन पे मिलेगा जहाँ पे ब्रेकआउट किया है, वहाँ आप पेशेंस के साथ बाई करें, अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करें।
जो कि स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं। देखिए अगर मैं लेवल नहीं भी बता रहा हूँ ना, तो आप एचडी क्वालिटी में देखेंगे तो आपको पूरा परफेक्ट चार्ट दिखेगा, लेवल दिखेंगे, इसका नाम दिखेगा। अगर मैं कोई इंडिकेटर लगा रहा हूँ कि कौन सा इंडिकेटर लगा रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। मेरे को किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे 9 में लगाना पड़ता है, वो भी कन्फर्मेशन के लिए, एनी टाइम नहीं। और अगर मूविंग एवरेज मेरे को चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे तो 40 लगा के कन्फर्मेशन लेता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। तो यहाँ आपने समझा। फिर वही पैटर्न इसने यहाँ ड्रॉ किया। थोड़ा सा आप जब मास्टरी करेंगे ना तो पैटर्न में किस टाइप के कैंडलें बनती है, वहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, और उसके नेचर को आप समझ पाएंगे, उसके ग्राफ को आप समझ पाएंगे। और परफेक्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही सेटअप पे, देखिए अगर स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस बनना है तो आपको एक ही सेटअप पकड़ के उस पर मास्टरी करनी पड़ेगी, उसी में 3-4 साल लगता है, तब जाके आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन पाएंगे। चाहे आप कोई सी भी सेटअप पे प्रैक्टिस करते हो, मास्टरी होनी इम्पोर्टेंट है। सेटअप आपके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, इस पर मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ जाके ये इस लेवल को काटा है, ऊपर गया है। तो यहाँ अगर हम चाहें तो डेली टाइम फ्रेम लगा के शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ जो पैटर्न बना था ऊपर गया, ऊपर जाके रिटेस्ट कर रहा है। अब ये इम्पोर्टेंट जोन है जो कि 344 रुपये का है। हालांकि उसके नीचे आके डॉजी फॉर्म कर रहा है। हालांकि स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं होने दिया है। स्टॉप लॉस आप जहाँ निर्धारित करें जितना आपको स्टॉप लॉस लेना है, 10 रुपये का लें, 20 रुपये का लें, यहाँ बहुत जोन है। अगर आप चाहें तो इसका मेजर जोन ये होगा स्टॉप लॉस का। छोटा स्टॉप लॉस तो जो है वो ये होगा, ये होगा मतलब कि 334 रुपये होगा। और नीचे का अगर आप मेजर स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, जो इसका सपोर्ट जोन होगा, वो 326 रुपये का होगा। लेकिन दोस्तों मैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता हूँ। अगर आपको लाइफ में बड़ा मूव चाहिए तो आपको शेयर इन जोनों पे पकड़ने होंगे। एक पहला जोन ये होता है, यहाँ से आपको क्या होता है, ऑल टाइम हाई का टारगेट अचीव होता है। अगर वहाँ उस शेयर के फंडामेंटल अच्छे रहे, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके फंडामेंटली भी साउंड है, तो फिर वहाँ से आपको डबल टारगेट मिलता है। यानी एक तीर दो शिकार हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या सेटअप पे प्रैक्टिस करते हैं, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के एक बार और क्लियर से चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक दो पैटर्न जो बनते हैं, देखिए एक पैटर्न ये बना, ये बना, तो यहाँ पे जो अचीवमेंट मिलेगी ना, आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट किया है इसने 124 रुपये का, और शेयर ने क्या हाई मारा, तकरीबन 390 रुपये का। दोस्तों देखिए आपका पैसा 1 से 1.5 साल में मल्टीपल हो गया, बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के और बार बार टेंशन लिए बिना। एक ही बार होल्ड किया और इतना बड़ा पैसा बना। तो ये होता है ब्रेकआउट और बॉटम आउट, जैसे कि इसको हम रिवर्सल ब्रेकआउट बोलते हैं और इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। चाहे इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलें या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बोलें। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब दोस्तों कि 1 साल 2 साल से ज़्यादा का जो ब्रेकआउट होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो वही हुआ। अब उसमें कई साल का ब्रेकआउट होता है, कोई शेयर 2, 5, 10, 15, 20 साल तक का ब्रेकआउट देते हैं। तो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है। पहचानने का नज़रिया होना चाहिए, अपना सेटअप होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस पर मास्टरी होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।